चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, हमें अभी क्या क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड, इसको हमेशा भूल जाता हूँ मैं, क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, किसका? एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो हम लोग अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सीख रहे हैं, तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो कैसे रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला जाता है, वेरिएंस निकाला जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, ये तीन चीज़ें सीखनी है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है ये देखना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैसे डिफाइन किया है, हाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डिफाइंड। सबसे पहले तो बात करेंगे इसके नोटेशन की। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल है तो इसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल ई ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, या फिर इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको मू नहीं बोलते, म्यू बोलते। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर इसको एक और नाम है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किसका? ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, EXPECTI एक्सपेक्टेशन, या फिर इसको मीन भी कहा जाता है और इसको एक्स बार से भी डिनोट किया जा सकता है। तो बेटा ये था सब कुछ नोटेशन के बारे में, नाम के बारे में। लेकिन ज़्यादातर एक्सपेक्टेड वैल्यू और कैपिटल ई ऑफ एक्स, इससे ही इसको डिनोट किया जाता है। कई बार म्यू से भी किया जा सकता है। एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे इस ई ऑफ एक्स को डिफाइन किया है, देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लोग लिखते हो तो क्या होता है, आपके पास एक्स की वैल्यूज होती है कुछ ना कुछ, जिसको स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, और फिर इनके आपके पास प्रोबेबिलिटीज होती है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू x1 है और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी p1 है, एक्स की वैल्यू x2, प्रोबेबिलिटी उसकी p2, फिर आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x3 है, उसकी प्रोबेबिलिटी है p3, x4 है, प्रोबेबिलिटी है p4। तो इस प्रकार से जाएंगे तो xn है और उसकी प्रोबेबिलिटी है pn। ठीक है, तो इन जनरल आपका किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो कैसे इस वैल्यू का मीन निकाला जाए या फिर कैसे इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला जाए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डिफाइंड एज फॉलोज, ई ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफाइन किया हुआ रहता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n। क्या मतलब है इसका, x1 p1 रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यू ले रहा है वो और उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन प्लस दूसरे, मतलब x1, इसी को मैं अगर एक्सपांड करके लिखूं तो कैसे लिखेंगे, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 डॉट 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 खूब मोटे डॉट xn pn। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ई ऑफ x। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बेटा इसका। इसी को आप, अब इसको अरिथमेटिक मीन कैसे कहा जाता है, आप लोगों ने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा अरिथमेटिक मीन, जब आपको डेटा दिया हुआ रहता था तो डेटा में आप कैसे अरिथमेटिक, आपके पास नंबर्स होते थे और उनकी फ्रीक्वेंसीज होती थी, तो आप लोग अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे, आप एक्स बार से उसको डिनोट करते थे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई बोलते थे, और इसको आप कैपिटल एन से भी कभी कभार डिनोट करते थे। ठीक है ना, तो आपका एक्स बार क्या होता था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो बेटा यहाँ पर जो है ना फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है प्रोबेबिलिटी, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट तो है ही अपने पास ऑलरेडी। अब बात हो रही है कि अगर हम लोग इसको मीन बोल रहे हैं तो वेर इज डिनोमिनेटर का समेशन ऑफ पी आई, वहां पर डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता था ना, तो यहाँ पर कहां पर है वो फ्रीक्वेंसी का सम, तो यहाँ पर भी ले सकते हो आप। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 ले लो और 1 को आप ये लिख सकते हो। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, तो देखिए बेटा आपको पता है कि सारे प्रोबेबिलिटीज का जब आप एडिशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन करेंगे तो एडिशन क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब आप ये लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया, मीन बन गया रैंडम वेरिएबल का, समझ रहे हो, इसीलिए इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एक्स बार से भी। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं है, 1 है तो वही है सीन। ठीक है, लेकिन पता चाहिए कि इसको मीन कहते हैं। तो ये है बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू का डेफिनेशन। ठीक है,
अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली कैसे जाती है मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा इसके बाद की वीडियो के अंदर। इसके बाद में प्रॉपर्टीज देखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की कुछ सिंपल और जनरल प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर पहली वाली प्रॉपर्टी आती है कि आपके पास अगर ई ऑफ सी एक्स दिया है, ई ऑफ सी एक्स है, तो आप इसको सी टाइम्स ई ऑफ एक्स लिख सकते हो। फिर अगर आपके पास ई ऑफ एक्स प्लस सी है, तो इसको आप ई ऑफ एक्स प्लस सी ऐसे लिख सकते हो जी। और सी क्या है यहाँ पर, सी कांस्टेंट है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इसी के प्रकार से थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर आपके पास ई ऑफ ए एक्स प्लस बी है, मतलब ऊपर के दोनों प्रॉपर्टी को मिलाया है, तो आप इसको लिख सकते हो ई ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, सिर्फ बी। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि मैंने, देखो जो कांस्टेंट होता है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वही होता है किसी भी कांस्टेंट नंबर का, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा फिर यहां पर अगर ए का वैल्यू आप 0 रख देते हो तो आपको ई ऑफ बी इज इक्वल टू बी ही मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इन सब प्रॉपर्टीज़ का कुछ ज़्यादा है नहीं सीन, ठीक है, लेकिन फिर भी दी है यहाँ पर बुक के अंदर, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसके बाद में डिफाइन किया बेटा वेरिएंस को, ठीक है। वेरिएंस में ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी मैं बताऊँगा आपको। देखिए वेरिएंस को कैसे डिफाइन किया हुआ है अभी, रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। तो वेरिएंस का डेफिनेशन दिया है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो इसको v ऑफ कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है या फिर वी ए आर ऑफ कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका नोटेशन है और इसका डेफिनेशन क्या है, v ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो ये तो हमें ये कैसे मिला है, देखो ओरिजिनल डेफिनेशन ऐसा नहीं है, इसको हमने ऑब्टेन किया है। ओरिजिनल डेफिनेशन कैसे है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, ऐसा इसका ओरिजिनल डेफिनेशन है। अब म्यू का मतलब क्या आपको पता है, ई ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डेफिनेशन है कि वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे, तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है ना, ये इस क्वांटिटी का है, ठीक है। तो इसी से आप क्या ऑब्टेन करते हो, जब आप इसको एक्सपांड करते हो तो ई ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x म्यू या फिर 2 म्यू एक्स प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे पीछे एक्सपेक्टेड वैल्यू की हमने प्रॉपर्टीज देखी, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू ई ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, प्लस ई ऑफ म्यू स्क्वायर। लेकिन म्यू स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, ई ऑफ एक्स मतलब क्या, म्यू, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, दैट इज म्यू स्क्वायर। तो क्या मिल रहा है बेटा आपको, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो ई ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। सो दिस इज वी ऑफ एक्स। हाँ अब म्यू की जगह पर क्या लिख सकते हो आप लोग, ई ऑफ एक्स। तो क्या मिल रहा है आपको, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएंस का डेफिनेशन, जो एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व करते समय हम लोग यूज करने वाले हैं। अच्छे से देख लीजिए इसको। अब फिर से देखिए, जैसे हम लोगों ने ई ऑफ एक्स को डिफाइन किया, ई ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा, ई ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब पी आई, प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो ये यहां पर मैं स्टार कर देता हूं, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और इसी से देखो ये याद रखो, इससे आप ये ऑब्टेन कर सकते हो, या फिर सिंपली ये याद रखो। ये डायरेक्टली याद नहीं रहता, इसलिए इसको ऐसे डिराइव करके याद किया जा सकता है। अब देखिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे, तो ये जो भी वैल्यूज ले रहा है वो इनटू उनकी प्रोबेबिलिटीज। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है मतलब स्मॉल एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और इनटू पी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी पी आई होगा, सिर्फ पी आई का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, आई रन फ्रॉम 1 to n, माइनस यहाँ पर क्या होगा, ई ऑफ एक्स मतलब एक्स आई पी आई और उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपका वेरिएंस ऑफ एक्स का डेफिनेशन है, समझ में ये बात।
तो अभी इस डेफिनेशन को याद रखना, आती कैसी है, ये बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ से हमने इसको ऑब्टेन किया और इसको एग्जाम्पल सॉल्व करते समय यूज करना है। बेसिकली ये ध्यान में रख दिया तो ये अपने आप आ जाएगा, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तब ये ध्यान में बैठेगा और अच्छे तरीके से। तो ये है वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। हाँ, अब वेरिएंस ऑफ एक्स के अंदर क्या चीज समझनी है, ओके। एक और तरीके से वेरिएंस ऑफ एक्स को डिनोट किया जाता है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर से। ये भी इसका नोटेशन है, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, तो ये भी एक रिमार्क रख लेना। और सब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। वेरिएंस ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। हाँ, तो ये थी वेरिएंस ऑफ एक्स की प्रॉपर्टीज। अब लास्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बचा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। कैसे डिफाइन किया इसको, तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन बहुत आसान है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है दैट इज, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा से डिनोट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। मतलब अगर आप वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोल रहे हो तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा सिग्मा, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया आपको, कि कभी भी आपको किसी भी रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा, और जो भी वेरिएंस आएगा उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे लास्ट में आता है। तो अगर कोई पूछ देता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आपको पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वेरिएंस निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पहले एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं रिलेटेड टू, देखो डिस्क्रीट रैंडम, मैंने शुरुआत में ही बताया था रैंडम वेरिएबल की दो डिविजन्स बनाई है, एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर पहला एक्सरसाइज है जिससे रिलेटेड आज हमने सभी थ्योरेटिकल बातें खत्म की है, ठीक है। तो शुरुआत में हमने देखा था रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन बताया। फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटीज, पहले तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा था प्रोबेबिलिटी फंक्शन मास फंक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उसके ऊपर एग्जाम्पल लिए थे, और अब हमने इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी खत्म किया, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब जो बचे हुए एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के अंदर के, पहले वाले एक्सरसाइज के, तो वो सारे इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े थोड़े करके डिस्कस करूंगा, दो दो करके एक एक वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।